गुड मॉर्निंग फर्स्ट ईयर कॉमर्स। आज इकोनॉमिक्स का पार्ट 27 लेक्चर है। आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर। होप कि आप लोगों का एग्जामिनेशन बहुत अच्छा हुआ होगा। इकोनॉमिक्स का पेपर भी आपने अच्छे से दिया होगा। एक बेसिक चीज होता है कि व्हाट इज द इंफ्रास्ट्रक्चर। देयर आर सो मेनी कंफ्यूजन बिटवीन अमॉन्ग द people. इंफ्रास्ट्रक्चर की है क्या? अगर एक लाइन में अगर कहा जाए इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद में बात किया जाए तो होता है इंफ्रास्ट्रक्चर इज दोज फैसिलिटीज विच आर नेसेसरी टू बी रिक्वायर्ड फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। इंफ्रास्ट्रक्चर एक वो व्यवस्था है जो किसी भी आर्थिक विकास के लिए एक मूलभूत, दैट इज द बेसिक रिक्वायरमेंट, जो मूलभूत आवश्यकता होता है, द कोर रिक्वायरमेंट ऑफ एनी कंट्री। यानी कि विदाउट हैविंग द सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर इट विल बी वेरी इम्पॉसिबल फॉर द कंट्री टू बी डेवलप। यानी कि आप इसको ऐसे ले लो कि स्कूल है, स्कूल में टीचर भी है, स्टूडेंट है, दीज आर द टू कोर पॉइंट जो बिना उसके स्कूल नहीं चल सकता। लेकिन क्या बिना बिल्डिंग, बिना टेबल कुर्सी, बिना बोर्ड, स्मार्ट बोर्ड या अदर जो फैसिलिटी है, क्या उसकी हम लोग पढ़ाई कर सकते हैं? तो आपका जवाब होगा नहीं। अगर कहा जाए कि ऑल दीज थिंग विच आई हैव नरेटेड, that is the infrastructure building, क्योंकि without having the building, furnitures, boards, etc., ये सारी चीजें इंफ्रास्ट्रक्चर में आती हैं। उसी तरह किसी भी देश के विकास में इंफ्रास्ट्रक्चर का एक अपना महत्व होता है, कि बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के कोई भी चीज, कोई भी विकास नहीं कर सकता। और ये दिस इज द रियलिटी। अगर हमसे पूछा जाए तो हम ये जरूर कहेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे बड़ा है। एग्रीकल्चर सेक्टर होता है, हम लोगों ने पढ़ा, और इंडस्ट्री सेक्टर होता है। दैट इज एग्रीकल्चर, दैट इज द प्राइमरी सेक्टर, इंडस्ट्री दैट इज द सेकेंडरी सेक्टर। बट अगर एग्रीकल्चर की बात करें, क्या इरिगेशन फैसिलिटी, नहर बिना इसके हो सकता है? क्या बिजली के बिना हो सकता है? तो आपका जवाब आता है नो। उसी तरह अगर इंडस्ट्रीज की बात करें, क्या बिना ट्रांसपोर्ट के, बिना बिजली के, बिना बैंकिंग सुविधाओं के, क्या बिना कम्युनिकेशन फैसिलिटीज के क्या इंडस्ट्रीज चल सकती है? तो आपको होगे नो। ऑल द थिंग्स जो भी मैंने बताया ये इंफ्रास्ट्रक्चर है। बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के ये आप 100% श्योर मान लीजिए संभव ही नहीं है। यानी इट इज जस्ट इम्पॉसिबल विदाउट हैविंग द सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी। हम नहीं कर सकते। आज आप देख रहे हो गवर्नमेंट रोड के विषय में 4 लेन, 6 लेन, 8 लेन, यमुना एक्सप्रेस वे, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, ये सारी चीजें हमारा उसमें आ रही है। वाटरवेज, अब देखिए गंगा नदी से भी उसको जहाज की तरह यूज किया जाएगा कि उस पर जो है आपका जो गंगा में भी नाव चलेगा, बड़े बड़े नाव जो है शिप के मॉडल में उस चलेगा, ताकि सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जा सके। कम्युनिकेशन फैसिलिटी, ये सारी चीजें हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है। बैंकिंग फैसिलिटी, ये सारी चीजें। और जो भी देश डेवलप हैं वहां पर एक खासियत है कि उनके क्या इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी बहुत डेवलप है। और स्टिल गवर्नमेंट हमारा ये काम कर रहा है, लगातार इस पर काम किया जा रहा है। 4 लेन, 6 लेन, बिजली के संदर्भ में जो हम आगे डिटेल के संदर्भ में बताएंगे। दैट इज द इंफ्रास्ट्रक्चर का जो है एक इकोनॉमी में क्या महत्व है। ये तो हमको समझ में आ गया कि व्हाट इज द इंफ्रास्ट्रक्चर, और इंफ्रास्ट्रक्चर के ही इर्द गिर्द जो है एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट आपका चल रहा है। और अगर हम बात करते हैं, ठीक है ना,
और कि इंफ्रास्ट्रक्चर अगर हम लोग इसकी आवश्यकता क्या है, थोड़ा सा हम इसको पॉइंट वाइज चलेंगे। पहला पॉइंट है द नीड एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर में पहला है रैपिड डेवलपमेंट ऑफ कंट्री लार्जली डिपेंड अपॉन द साउंड इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी। चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर हो, चाहे इंडस्ट्री सेक्टर हो, चाहे हमारा सर्विस सेक्टर हो, बिना उसको इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी के हम उसको कहीं किसी भी तरीके से हम वहां पर विकास नहीं कर सकते। इरिगेशन फैसिलिटी चाहिए, नहर अकॉर्डिंग टू द नीड, छोटा नहर है या बड़ा नहर है, ये हमको चाहिए। बिजली चाहिए, बिना बिजली के हम आज सिंचाई व्यवस्था हम नहीं कर सकते, ठीक है ना। ये सारे अगर वो दूसरे तरह अगर हम इंडस्ट्रीज की बात करें, पावर है, ट्रांसपोर्ट है, टेक्निकल नो हाउ, टेक्निकल जानकारी, टेक्नोलॉजी है, ये सारी चीजें जो है अगर, और सबसे बड़ा चीज दैट इज द कम्युनिकेशन, जो MIS इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ट्रांसपोर्टेशन, आउटसोर्सिंग जिसमें कॉल सेंटर आते हैं, मेडिकल ट्रांसपेरेंसी, स्टडी सेंटर, टूरिज्म, अदर सर्विसेज कैन नॉट बी फ्लरिश। ये सारी चीजें नहीं हो सकती जब तक कि हमारे पास सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली, ट्रांसपोर्ट और टेक्निकल नॉलेज ना हो। ये सारी चीजें जो हमने बताया है, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, चाहे ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी हो, आउटसोर्सिंग हो, टूरिज्म हो, ये सारी चीजें फ्लरिश ही नहीं कर सकती हैं। उसी तरह एजुकेशन हो, हमारा ट्रेनिंग, हेल्थ फैसिलिटीज हो, ये भी नहीं कर सकता। दूसरा पॉइंट है इंफ्रास्ट्रक्चर एनहांसेस द साइज ऑफ द मार्केट। ये जो हमने बताया इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करें, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, ये हमारे मार्केट को बढ़ाता है। एक कहावत है जो मैंने कई बार लेक्चर में बोला कि द होल वर्ल्ड हैज बिकम द विलेज एंड द कंट्री हैज बिकम द हार्ट ड्यू टू द ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, ड्यू टू द क्या कहते हैं कम्युनिकेशन फैसिलिटी। आज हम वी कैन वेरी इजिली एक्सेस एंड रीच द एनी पॉइंट ऑफ द वर्ल्ड वेरी इजिली, आइदर थ्रू द कम्युनिकेशन और थ्रू द ट्रांसपोर्ट। प्लेन से जाइए और ईमेल से आप कहीं भी सूचना को भेज सकते हैं। पावर के जरिए नई मशीनें के आने के जरिए हम ज्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं और उस प्रोडक्शन को कम्युनिकेशन और अदर फैसिलिटी के जरिए हम विदेशों में माल को भेज दे रहे हैं और मंगवा भी सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है आपका इसमें आया साइज ऑफ, और इसके क्या होगा, जो मार्केट है हमारा वो बढ़ता जा रहा है। वो मार्केट हम लोकल से हम स्टेट में जा रहे हैं, स्टेट से नेशनल और नेशनल से इंटरनेशनल और ग्लोबल पर हम चलते चले जा रहे हैं, ठीक है। तीसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रमोट द स्किल फॉर्मेशन, एफिशिएंसी एंड मोबिलिटी ऑफ लेबर। देखिए अब क्या है इंफ्रास्ट्रक्चर, आज एजुकेशन काफी इंप्रूव कर रहा है। हम लेबर को, अपने कर्मचारियों को स्किल्ड कर सकते हैं, उनको एजुकेशन दे सकते हैं, दिया ही जा रहा है, ट्रेनिंग दे सकते हैं। एक लेबर एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट और उसके जा सकता है, अपने स्किल, अपने क्षमता के अनुसार काम पा सकता है। अगर ये इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता तो शायद संभव नहीं था, जहां पर व्यक्ति है वहीं पर वो खड़ा रह जाता। चौथा है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इंश्योर इजी एंड एडुकेट सप्लाई ऑफ फाइनेंस। देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे, इसमें कैसे आएगा फाइनेंस। हम लोग जानते हैं द सोर्सेज ऑफ फंड, डेवलपमेंट ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंश्योर इजी अवेलेबिलिटी ऑफ द फाइनेंस विच इंड्यूस द इन्वेस्टमेंट। आज गवर्नमेंट विदेशों से, जब से LPG का हुआ, विदेशों से भी फाइनेंस आ रहा है, लोग कैपिटल लेके आ रहे हैं और यहां के जा रहे हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि देयर इज ए स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी। वो अलग बात है कि स्टिल वी आर लैगिंग बिहाइंड, बट वर्ल्ड लेवल की बात करें ये है। आज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमारे यहां आ रही है। रक्षा के क्षेत्र में आप ये देखो कि इस इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से ही आज चंद्रयान में हमारा पूरा टोटल हमारे यहां का सामान था
वी आर कॉम्पिटेंट। ठीक है, दैट इज द इंफ्रास्ट्रक्चर। इसमें थोड़ा डेटा देंगे कि ये तो प्रूव हो गया कि द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री टोटली डिपेंड अपॉन द डेवलपमेंट ऑफ इट्स इंफ्रास्ट्रक्चर। इफ यू वांट टू इंक्रीज the pace of the development, it is essential to concentrate the first एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलप करें, इंडस्ट्री सेक्टर को डेवलप करें। इससे अच्छा है कि पहले हम इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करें। इंडिया इन्वेस्ट, एक डेटा बोलना चाहेंगे, इंडिया इन्वेस्ट नियरली 34% ऑफ जीडीपी ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। माने अपने जीडीपी का जो भी जीडीपी है, अगर हमारा 3 ट्रिलियन की जीडीपी है तो आप समझ लीजिए इसका 34% का मतलब हो गया है करीब 1 ट्रिलियन। 3 ट्रिलियन का 1 ट्रिलियन मोटा मोटा हम जो है क्या कहते हैं, आज के हिसाब से हम उस पर क्या करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पर हम खर्चा कर रहे हैं। द 12th 5-year प्लान लेज स्पेशल एम्फेसिस ऑफ द डेवलपमेंट ऑन द इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पेशली एनर्जी एंड पावर सेक्टर। द अवेलेबिलिटी ऑफ क्वालिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इज इंपॉर्टेंट, नॉट ओनली सस्टेनिंग गुड growth but also to ensure that growth is inclusive। ठीक है ना। आज हमारे यहां पीपीपी मॉडल, पीपीपी क्या होता है इसको समझ लीजिएगा। व्हाट इज द पीपीपी? पीपीपी, ठीक है ना, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। देखिए, एक नया मेथड आया, ये इंफ्रास्ट्रक्चर का है। गवर्नमेंट और प्राइवेट लोग मिलकर के आज तमाम कर रहे हैं। आपका दिल्ली का मेट्रो पीपीपी मॉडल पर है। अब इसमें क्या हो रहा है कि विदेश से हम किसी बड़ी कंपनी जो अपना कैपिटल लेके आ रही है और यहां के गवर्नमेंट के साथ मिलकर या किसी के साथ मिलकर के वो कोई प्रोजेक्ट स्टैब्लिश करती है। तो जो ऐसा प्रोजेक्ट जो गवर्नमेंट लाना चाहती है लेकिन उसमें उसके पास पैसे की कमी है, कैपिटल की कमी है, वो प्राइवेट सेक्टर के मिलकर के वो चीजों को वो कर रही है। दैट इज अ पीपीपी मॉडल। आज जो है हमारा इन्वेस्टमेंट जो है गवर्नमेंट सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर, दोनों अलग अलग नहीं, ये दोनों मिलकर के पीपीपी मॉडल पर हमारा चला। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में बहुत ज्यादा जो है ये पीपीपी मॉडल बड़ी तेजी से आ रहा है। और उसका कारण क्या है कि ड्यू टू द लैक ऑफ कैपिटल, यस 34% ऑफ द आवर जीडीपी जो है हम इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्चा करते हैं, बट हमारा जो एक तो जीडीपी का वैल्यू है वो कम है और दूसरा जो टोटल एक्सपेंडिचर है अभी भी डेवलप कंट्री के हिसाब से कम है। ऐसी दशा में हम इंफ्रास्ट्रक्चर अगर डेवलप करना चाहते हैं तो हमको जो है सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर, क्योंकि गवर्नमेंट के पास उतनी पूंजी नहीं है, अगर गवर्नमेंट अपनी पूंजी इकट्ठा करने लगेगा तो निश्चित रूप से उसको जो है टैक्स बढ़ाना पड़ेगा और ये तमाम चीजें करेगा जो एक लोगों के लिए एक दुखदायी होगा। इन दैट केस इट विल बी वेरी बेनिफिशियल टू द पीपीपी मॉडल, हम इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटी में आए और इकोनॉमी को डेवलप करें। ठीक है ना। अब हम आते हैं, देखिए जीडीपी जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है ये 2 तरीके का होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा 2 तरीके का होता है। ये पहला इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड दूसरा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। इकोनॉमिक क्या होता है? इकोनॉमिक में अगर हम कर दें एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, एंड कम्युनिकेशन, अगर इसको मूल तक हम लोग ले, सोशल में अगर हम लोग ले एजुकेशन, हेल्थ एंड हाउसिंग।
होता है, ये कहा जाए ये सोशल डेवलपमेंट पे चला गया, क्योंकि देखिए एक चीज तो जान लो बेटा आप लोग कि इसी इकोनॉमिक डेवलपमेंट से कोई देश सस्टेनेबल जो ग्रोथ की परिभाषा उस पर नहीं आ सकता जब तक कि सोशल ना हो। सोशल डेवलपमेंट है और ये प्रोसेस आता है इकोनॉमिक का। ये तो शब्दों से ही लगता है आपको। इसमें जो है, जो हम लोग एक चैप्टर पढ़े थे, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, सॉरी इसमें जो है इसको इस पर आएगा, रिसोर्स डेवलपमेंट, इस पर हम लोग काम करते हैं, जिसमें ट्रेनिंग, एजुकेशन और तमाम चीजें होती हैं। और इसमें जो है हम इन प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए करते हैं, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना। और ये होता है आपका, ये इनडायरेक्टली इकोनॉमिक सिस्टम को सपोर्ट करता है। और इसमें हमने लिख दिया है हेल्थ, एजुकेशन, हाउसिंग, और इसमें एनर्जी, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन। ठीक है, ये आपका एक पूरा हमने चार्ट बनाया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में कौन कौन चीजें आती हैं। क्लासेस में हम आपको अब अलग अलग चीजें आपको जो पढ़ने को मिलेगा कि कौन कौन चीजें होती हैं। इकोनॉमिक में क्या क्या, एनर्जी का अलग, ट्रांसपोर्ट का अलग, कम्युनिकेशन का अलग, और उसी तरह सोशल, बहुत कुछ क्लासेस तो हमने जो है आपको उसमें दे ही दिया है। इसके पहले तमाम लेक्चर हुए हैं जिसमें हमने तमाम एजुकेशन पर, हेल्थ पर, इस तरह तमाम लेक्चर दिए। तो इस जो अगला हमारा जो लेक्चर जाएगा, हम उसमें उसी चीजों को ज्यादा हम फोकस करेंगे जो हम अब तक पिछले क्लासेस में नहीं लिए हैं, उसी को हम ज्यादा फोकस करेंगे। हमारे ख्याल से इसमें आपको समझ में आ गया होगा व्हाट इज द क्या कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, और इंफ्रास्ट्रक्चर की परिभाषा क्या है, और ये समझे कि इंफ्रास्ट्रक्चर की हमारी जरूरत क्या है और कितने प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। ये सारी चीजें हम आपको यहाँ पर दे दी हैं। ठीक है, तो इसको पढ़िएगा। अगले क्लास में जो है हम आपको बताएंगे सोर्सेस ऑफ जो जितने भी हैं आपके जो ये सोशल और इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जो पार्ट है, उसको अलग अलग उसमें हम लोग देखेंगे। जैसे पहला हम जो है अगले क्लास में जो पढ़ा शुरू करेंगे, दैट इज द एनर्जी, उसमें हम आपको ले चलेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और गुड डे एंड गुड बाय।